गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ उमेश रावत और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश रावत एकेडमी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जितने अभी हम पहले पढ़ चुके हैं वो आप अब तक पढ़ के आए होंगे, क्योंकि बच्चों जब आप पहली क्लास ही ले चुके होंगे तभी जाके आज की क्लास में अपने आप को बहुत ज़्यादा आप सक्षम पाओगे। तो बच्चों आज की जो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आज की क्लास शुरू होगी हुई वो होगी हमारी एक्सरसाइज 3.2 को, और 3.2 के जो बेसिक्स है वो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आज आपको पता होगा हमारे चैप्टर का नाम है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कि भाई रैखिक समीकरणों के युग्म। ठीक है, रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन होती क्या है बच्चों? लीनियर इक्वेशन जैसे मैंने मान लो x + y = 7, ये कोई आपकी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है भाई, कोई आपकी लीनियर इक्वेशन है। अब देखो मैं आपको बता चुका हूँ लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन वगैरह, पहचान वगैरह इससे पहली क्लास में। ठीक है, अब आज की क्लास में हम बात करेंगे हल की, इनके सॉल्यूशन की, कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना चाहूँ तो मुझे बताओ सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन निकालने का सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया था आपको कि आप क्या कर दीजिए, 7 - के y, इस y को इधर ले जाइए। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे y की वैल्यू रखोगे और आपके पास बच्चों x की वैल्यू आपके पास आती रहेंगी। देखो y की वैल्यू रखो, y की जगह पे अगर यहाँ पे 3 रख दूँ बच्चों, y की जगह कितना रख दूँ 3, तो 7 - के 3 तो x कितना आ जाएगा 4। y की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूँ तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो जो आपने सॉल्यूशन रखे हैं, अब ये जो सॉल्यूशन आए हैं आपके निकल के, तो ये आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। देखो x की जगह आप 4 रखोगे, इसकी जगह 3 रखोगे, तो 4 + 3 = 7। आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, LHS बराबर आ गया RHS के। ऐसे ही 5 + 2 रखोगे तो भी क्या आ गया आपका 7 आ गया। ठीक है, तो इन्हीं को क्या कहा जाएगा, आपका सॉल्यूशन कहा जाएगा। अच्छा अब इनको मैं ग्राफ पे शो करता हूँ बच्चों। ठीक है, सबसे बड़ा सॉल्यूशन आपका 5 है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। माइनस वाले नहीं है इसलिए मैंने माइनस वाले नहीं बनाए, क्योंकि मेरे सॉल्यूशन में माइनस वाले नंबर है नहीं। माइनस वाले होते तो मैं इधर भी खींचता इसे और नीचे की तरफ, पता है ये x बच्चों और ये y। ठीक है, अब करिए आप x पे 4 और y पे 3, तो x पे 4 बच्चों ये हो गया और y पे 3 ये हो गया। तो आपको पॉइंट कहाँ मिलेगा, आई होप यहाँ मिल जाएगा आपको पॉइंट। ठीक है, ऐसे करके ये पॉइंट आपको मिल गया कितना, 4 और 3। ठीक है, ऐसे हमने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, निर्देशांक लिख दिए। अब ऐसे 5 और 2 देखिए बच्चों, x पे 5 और y पे 2, तो ये कहाँ मिलेगा, आई होप यहाँ मिलेगा आपको, ये इधर। तो ये पॉइंट आपको मिल गया, इसके निर्देशांक लिख दीजिए 5 और 2। ठीक है, अब बच्चों दोनों पॉइंट आपके क्या आ गए, आमने सामने आ गए, तो यहाँ से एक लाइन निकाल देंगे हम। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन की लाइन निकल गई। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बच्चों, आप ग्राफ पे सॉल्यूशन कैसे शो करोगे। ठीक है, किसी भी ग्राफ पे समीकरण के हल को आप कैसे दर्शाओगे। तो बच्चों जितने भी पॉइंट इस रेखा के ऊपर आएंगे, इस लाइन के ऊपर आएंगे, वही आपके क्या होंगे, हल होंगे उस इक्वेशन के। देखो जैसे मान लो यहाँ से ये भी इसका हल होगा, ये भी इसका हल होगा। भाई देखो 4 और 3 इसका हल है, 5 और 2 इसका हल है। ऐसे ही देखो ये कितना आया, 4 और कितना 3 के, मतलब देखो 3 और 4 आया, ये कितना आया 3 और 4। मैं देखो जब आप 3 और 4 रखोगे तो भी 7 आएगा। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब आप इक्वेशन की लाइन खींच दोगे और उस लाइन पे जितने भी पॉइंट बनेंगे आपके, ठीक है, ग्राफ में, वो सभी के सभी इस इक्वेशन के क्या होंगे, हल होंगे। क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। इतनी बात क्लियर है बच्चों। ठीक है, ये देखो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपकी नॉलेज होनी चाहिए कि ये चीज़ है क्या। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे वो सब क्या होंगे, इस इक्वेशन के हल होंगे, सॉल्यूशन होंगे। वो आपकी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं रफ कर रहा हूँ, इससे आगे की बात करेंगे। ठीक है,
समझने के लिए था बच्चों। इधर देखते हैं, देखिए जो ग्राफ बनता है बच्चों आपका तो 3 तरीके से बनता है। मान लीजिए, ठीक है, पहला ग्राफ ये बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा कुछ। ये कैसी लाइन है? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद करते हुए रेखाओं को क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस, सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, क्या बोला जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है बच्चों, फिर आपको कुछ ऐसी लाइनें देखने को मिलेंगी, जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन निकल रही है किसी ग्राफ पे। ये ग्राफ है बच्चों, ठीक है, ये ग्राफ है, और इसी एक ही लाइन के ऊपर आपकी कोई दूसरी लाइन भी आ जाती है। ठीक है, एक लाइन के ऊपर जब 2 लाइनें आ जाए, ठीक है, देखो आपको क्या है, 2 इक्वेशनों के ग्राफ बनाने होते हैं। हर एक क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है? 2 इक्वेशन के ग्राफ बनते हैं। तो 2 लाइनें होंगी, तो या तो लाइनें कट करेंगे एक दूसरे को, या क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, तो इनको बोला जाएगा, जब 2 लाइनें एक रेखा के ऊपर आती हैं तो इसको बोला जाता है समपाती, समपाती रेखा, कोइंसाइड। ठीक है जी, कोइंसाइड लाइंस। और तीसरा होगा बच्चों, तीसरा और आखिरी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम की उससे और एक्सरसाइज की उससे बहुत इंपॉर्टेंट है। या क्या होगा कि जो 2 लाइनें निकलेंगी बच्चों, वो एक दूसरे को कट भी नहीं करेंगी, ना एक दूसरे को मीट करेंगी। ठीक है, वो बिल्कुल अलग अलग होंगी, पैरेलल होंगे एक दूसरे को, जिनको आप बोलते हैं समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं या फिर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की आपकी, देखो आपको रेखाएं मिलेंगी, लाइंस मिलेंगी इन ग्राफ्स में। ठीक है, अब जल्दी से इतना नोट कर लो, अगर नोट करना है उसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए बच्चों, अब आप देखिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन ये होगा, आपको क्या है, देखो कट करती हुई केवल ये दोनों जो लाइन है, सॉल्यूशन देखो, एक लाइन का सॉल्यूशन क्या होता है, उस पर जो पॉइंट होता है, 2 लाइन का सॉल्यूशन जहां वो दोनों एक दूसरे को कट करेंगे या मिल रहे होंगे, तो आपको केवल एक जगह आपको ये कट करती हुई दिख रही है, यहाँ पर केवल एक ऐसी एक जगह पर ये क्या कर रहे हैं, कट कर रही है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, हल होगा, केवल क्या होगा, केवल एक हल होगा, या अद्वितीय हल लिख सकते हो आप। अद्वितीय हल होगा इस स्थिति में, इंग्लिश में लिखेंगे आप वन सॉल्यूशन। केवल क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा जब भी इस कंडीशन में आएगा। ठीक है, केवल क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा इस कंडीशन में। ठीक है, अब इसमें आ जाओ बच्चों। अब देखिए दोनों लाइनें एक दूसरे को बहुत सारी जगह पर क्या कर रही है, कट कर रही है। ठीक है, छूकर निकल रही है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही है, छूकर जा रही हैं। तो यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइटली नंबर ऑफ मेनी पॉइंट्स, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे पॉइंट है, तो सॉल्यूशन भी क्या होंगे, मेनी सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, मेनी सॉल्यूशन। एक से अधिक हल, हिंदी वाले लिखेंगे एक से अधिक हल। तो आप क्या करोगे, देखो जब भी अद्वितीय हल होगा, कब होगा, जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो वन सॉल्यूशन होगा। प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं होंगी बच्चों, तो अद्वितीय हल होगा उस स्थिति में, याद रखना हमेशा। इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो वन सॉल्यूशन होगा, कोइंसिडेंट लाइन है या कोइंसाइड लाइन है तो मेनी सॉल्यूशन होगा। अगर संपाती रेखाएं हैं तो एक से अधिक हल होगा। और बच्चों आप देखो, मैंने कहा था जब भी एक दूसरे को कट करेंगे या छू कर जाएंगे तो ही आपका हल निकलेगा इक्वेशंस का। यहाँ पे कहीं छू रही है एक दूसरे को, नहीं छू रही है, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा, कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये जल्दी से नोट कर लो, मैं इसे रफ करने वाला हूँ।
देखिए बच्चों, जब भी आपका वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है, अद्वितीय हल होगा और एक से अधिक हल होंगे, तो इन कंडीशंस में बच्चों जो आपके पेयर्स होते हैं ना, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, देखिए आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो देखो भाई ध्यान से सुनो बच्चों, इन दोनों कंडीशंस में, पहली और दूसरी कंडीशंस में, तो कैसे होंगे पेयर, कैसे होंगे, संगत होंगे, कैसे होंगे, संगत युग्म होंगे, और इंग्लिश में बोल देंगे आप कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। अगर आपकी ये वाली कंडीशन आती है तो इसमें कैसे होंगे, इनकंसिस्टेंट पेयर, कैसे होंगे, इनकंसिस्टेंट पेयर, असंगत, कैसे होंगे, असंगत युग्म। तो हिंदी वाले तो हिंदी में देखिए और इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखिए। फिर बताता हूँ एक बार, जब भी आपके सॉल्यूशन समीकरण का हल अद्वितीय होगा या एक से अधिक हल होगा, तो युग्म कैसे होंगे, तो युग्म होंगे आपके कैसे, संगत, ठीक है, और कंसिस्टेंट, इंग्लिश वाले कंसिस्टेंट देखिए। वन सॉल्यूशन होगा या फिर मैनी सॉल्यूशन होंगे तो कंसिस्टेंट पेयर होंगे, और जब भी आपका क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा या पैरेलल लाइंस होंगी तो क्या होगा आपका, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। वो आपको देखो, अब आप क्या है, बिना ग्राफ बनाए, देखो बिना ग्राफ बनाए बच्चों, बिना ग्राफ बनाए भी आप ये चीज पता कर सकते हो। वो कैसे, मैं बताता हूँ, ये नोट करना है, कर लिए नोट, गुड, तो मैं रफ कर रहा हूँ। देखिए भाई, तीन कंडीशन में कराऊंगा। केस 1, पहली अवस्था में कि देखो आपको पता है लीनियर इक्वेशन की जो फॉर्म होती है ना बच्चों, जनरल फॉर्म में वही होती है, दो इक्वेशन होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2। ये आपकी जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशंस की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। अब आप क्या करोगे, इसमें से देखो सीधा आप निकालोगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ठीक है। बच्चों याद रखना, जब भी आपका a1/a2 बराबर नहीं आए किसके, b1/b2 के, तो याद रखना बच्चों, देखो अब आपको बिना ग्राफ बनाए आप ये बता सकते हो कि अद्वितीय हल है, एक से अधिक हल है, या फिर कोई हल नहीं है, वन सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन है। तो जब भी आपका a1/a2 बराबर नहीं आएगा b1/b2 के, बच्चों जब ये आपस में ये बराबर नहीं है तो तीसरे के बराबर आएंगे नहीं, कॉमन सी बात है। तो यहाँ पे c1 और c2 का जिक्र हम नहीं करेंगे। जब पहले ही दो आपस में बराबर नहीं है तो तीसरे का हम जिक्र यहाँ नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन में बच्चों क्या होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक बोला जाता है इसको, अद्वितीय को, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, क्या होगा बच्चों, अद्वितीय, ठीक है। अब आप बिना ग्राफ बनाए ही ये बता सकते हो कि भाई ये इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ठीक है। क्रॉस करेंगी लाइन एक दूसरे को, नहीं करेंगी, ठीक है। केस सेकंड, हिंदी वालों के समझ में आ रहा है ना भाई, पहली कंडीशन बता दी मैंने आपको, जो भी ग्राफ में समझाई थी। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या होगा बच्चों, a1/a2, देखो इसी से लेना होगा, बराबर आएगा b1/b2 के जब भी, और ये बराबर आएगा किसके, c1/c2 के। जब तीनों ही बराबर हों तो आपका क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा। क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन, अनेक हल होंगे, ठीक है, क्लियर बच्चों। और केस 3, केस 3 में क्या होगा बच्चों कि a1/a2 बराबर होगा किसके, b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा किसके, c1/c2 के। तो जब भी बच्चों ये कंडीशन निकल के आए किसी इक्वेशन में, अब
तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा और याद दिला देता हूँ आपको पिछला वाला। देखो पहले वाले में हमारी जो इक्वेशन आई थी वो कुछ ऐसी आई थी, ठीक है। इसमें जो ग्राफ में लाइन कैसी आई थी, एक के ऊपर दूसरी लाइन आई थी, ठीक है। और यहाँ पे कैसी आएगी, दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो आप बता सकते हो ना, देखो जब ये कंडीशन होगी बच्चों तो लाइन कैसी होंगी, ऐसी, ठीक है। कोई हल नहीं होगा, सॉरी अनेक हल होंगे, मेनी सॉल्यूशंस होंगे। जब भी ये होगा कंडीशन तो ये क्या होंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और इस कंडीशन में अद्वितीय हल होंगे, बहुत सारी यूनिक सॉरी अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जब ये बच्चों ये कंडीशन होगी कि पहले दो बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा और लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल, ठीक है। तो आप बता सकते हो ना तीनों, देखो तीनों में मैंने आपको संबंध स्थापित कर दिया। देखो अब क्या होता है कि आपको यहाँ से रटना पड़ता है, ये यहाँ से रटना पड़ता है, ज्योग्राफिकल अलग, एल्जेब्रिकल अलग, कि भाई ये लाइनें हैं तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अब ये क्या है, आपके दिमाग में है, आप सॉल्यूशन देखोगे और सीधा हो जाएगा। अब यहीं से बच्चों में आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, देखो इन कंडीशंस में, पहली वाली दो कंडीशंस में पेयर कैसा होगा, कंसिस्टेंट, कैसा होगा, कंसिस्टेंट पेयर्स होंगे इक्वेशंस के, कंसिस्टेंट पेयर्स होंगे, संगत युग्म होंगे, कैसे होंगे, संगत युग्म। जब भी ये दो कंडीशन आए आप सीधा कह दोगे भैया क्या है, संगत युग्म है। और जब भी ये कंडीशन आएगी बच्चों तो आप क्या कहोगे, इसको असंगत और इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। देखो जो मैं चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्लियर है आपको, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो मैं ये जल्दी से रफ करूँगा, आप जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, आज की क्लास में आप सीधा कर दें हम आज के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसा हमने पढ़ा है एक्सरसाइज 3.1 में वैसा ही हम करेंगे, बहुत हद तक मिलता हुआ क्वेश्चन होगा। इधर देखिए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ आपके लिए। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। पहली कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन नंबर 1 में, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 10वीं कक्षा के 10 विद्यार्थी टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक क्विज, गणित की किसी मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। इफ द नंबर्स ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, लड़के जितने भी हैं उनसे 4 ज़्यादा क्या है, लड़कियां हैं। एंड फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, कि आपको क्या बताना है इसको, कि फाइंड द नंबर ऑफ द बॉयज एंड द नंबर ऑफ द गर्ल्स, आपको लड़के और लड़कियों की संख्या बतानी है और ये आपको ग्राफ से बताना है, ठीक है। तो बच्चों मैं सबसे पहले लिख देता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे। माना सबसे पहले लड़कियों का जिक्र है तो लड़कियां, माना लड़कियों की संख्या x, ठीक है। जिसका भी क्वेश्चन में पहले जिक्र होता है वही ले लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स माना लड़कों की संख्या y, लेट द नंबर ऑफ बॉयज ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार जैसा क्वेश्चन में कहा गया। देखो बच्चों पहले कहा है कि 10वीं कक्षा के 10 विद्यार्थी हैं, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। तो आपको पता है कि लड़के और लड़कियों को मिला के होंगे, तो लड़कियां प्लस लड़की इक्वल्स टू 10। तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई कि भाई लड़कियां प्लस लड़के बराबर 10 विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो इसको कर दो इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड टाइम दूसरी बार क्या कहा है आपसे, सेकेंड टाइम दूसरी बार कहा है कि जो लड़कियों की संख्या है
वो 4 ज़्यादा है लड़कों से, मतलब लड़कों को जब मैं 4 ऐड कर दूंगा तब जाके वो किसके बराबर आएंगे, लड़कियों के। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये दिखा रही है कि जो लड़कियाँ हैं वो 4 ज़्यादा हैं लड़कों से, ठीक है, तभी तो y इसके बराबर आया है, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हो, यहाँ से इक्वेशन बनाओगे x माइनस का इधर आ जाएगा y इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इधर समीकरण 1 व 2 दी गई अवस्थाओं का बीजगणितीय निरूपण है, बीजगणितीय निरूपण है या रूप है। इंग्लिश वाले लिखेंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड is the algebraic form of the given condition. Given conditions. देखो जो आपको अवस्थाएं दी गई हैं ये उनको एल्जेब्रिकली फॉर्म में तो कन्वर्ट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले क्या लीजिए, इक्वेशन इस 1 को, देखो बच्चों इसको ले लूँगा मैं इक्वेशन 1 को। तो इक्वेशन 1 को जो मैं लूँगा यहाँ से, तो क्या करूँ मैं, देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है, ये इक्वेशन 1, इस y को बच्चों इधर भेज दो तो x इक्वल्स हो जाएगा 10 माइनस के y। अब आप यहाँ से इक्वेशन 1 के सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो इक्वेशन 1 के सॉल्यूशन निकालो बच्चों। देखो अगर मैं y की जगह क्या रख दूँ बच्चों, 7 रख दो, तो x कितना आ गया 3। x की जगह अगर y की जगह अगर मैं 5 रख दूँ तो 10 में से 5 गए बच्चों, x कितना आ गया 5। तो ये सॉल्यूशन आ गया इक्वेशन 1 का। ऐसे ही मैं इक्वेशन सेकंड का सॉल्यूशन निकालूंगा। यहाँ पे इक्वेशन सेकंड है मेरी x माइनस के y इक्वल्स टू 4, माइनस का y इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस का है बराबर से इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे इक्वेशन सेकंड के भी 2 सॉल्यूशन निकालने हैं, x और y। तो बच्चों देखो अगर मैं y की जगह क्या रख दूँ 3, तो x कितना आ जाएगा 7। तो y की जगह 3 रखा, x कितना आ गया 7। और यहाँ पे अगर मैं y को रख दूँ 6 रख दूँ, या कुछ भी रख लीजिए आप जो करना चाहो, 3 रख लीजिए या ऐसा कर लीजिए 4 रख लीजिए। अब इसको 4 रखोगे तो x कितना आ गया 8, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हो। तो ये आगे आपके क्या सॉल्यूशंस आ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे शो करेंगे, तो जल्दी से इतना नोट कर लीजिए, फिर मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अब तक आप हैबिचुअल हो गए होंगे इस प्रकार के क्वेश्चनों के। बच्चों देखिए इससे आगे हम इसका ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाएंगे हम, तो जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं हम उनको मिटा देंगे, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें केवल इन सॉल्यूशंस की जरूरत है, इन सॉल्यूशंस को रखेंगे, बाकी मैं पूरा रफ कर रहा हूँ। हिंदी वाले केवल हिंदी में लिखें, इंग्लिश वाले केवल हिंदी में, सॉरी इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखें। देखिए बच्चों इधर मैं ग्राफ बना रहा हूँ आपका। देखिए बच्चों आपका माइनस में नहीं है तो मैं माइनस में नहीं बनाऊंगा, ठीक है, प्लस प्लस में रखूंगा। ठीक है, और थोड़ा इधर बना लेता हूँ इसको। ये एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष बोल देंगे इसको हिंदी में, एक्स अक्ष। ये वाई एक्सिस, हिंदी में बोल देंगे इसको अक्ष एक्सिस को, वाई अक्ष। ये वाई डैश अक्ष नहीं है तो इसलिए इसको नहीं शो करेंगे, क्योंकि माइनस में नहीं है हमारे पास कोई भी हद। ये हो जाएगा एक्स डैश एक्सिस। इधर आपके -1, -1, -2, -1, -2। तो आपको देखिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन है बच्चों 8, तो आप ऐसे रखेंगे, इसमें 8 तक ले लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 and 8।
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए सबसे पहले पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन रखते हैं। x पे 3 y पे 7, x पे 3 बच्चों y पे 7, तो देखो आपको कुछ यहाँ मिलेगा, ये पॉइंट सॉरी यहाँ, ठीक है। तो मैं इसको दिखा देता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है। पहला पॉइंट मिला आपको कितना, 3 and 7, क्लियर है। आप ये क्या करोगे, ग्राफ एक ग्राफ नोटबुक आती है, ग्राफ ले लेना उसमें, ठीक है, उस हिसाब से बनाना, ले आना, कल मैं बता दूंगा। x पे 5 y पे 5, x पे 5 y पे 5, ये आपको यहाँ मिला बच्चों 5 5, ठीक है। अब देखिए दोनों पॉइंट आमने सामने आ रहे हैं बच्चों, तो मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूंगा और ये लाइन बिल्कुल सीधी खींचे, आप स्केल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहली लाइन इक्वेशंस की लाइन आ गई, ठीक है। अब आप दूसरी इक्वेशन पे जो हल है उनको शो करोगे, x पे 7 y पे 3, x पे 7 y पे 3, तो ये आपको यहाँ मिलेगा कुछ इधर, ठीक है, 7 and 3, ठीक है बच्चों। दूसरा सॉल्यूशन है x पे 8 y पे 4, तो x पे 8 और y पे 4, तो मतलब यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसको नीचे मिलेगा, ये यहाँ मिला, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या आ रहा है आपका, आमने सामने आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से मैं लाइन खींच दूँ बिल्कुल, तो यहाँ से जब जो लाइन जाएगी बच्चों, तो जो यहाँ से लाइन जाएगी वो कुछ ऐसी जाएगी, ठीक है। इधर से मिटा दो थोड़ा सा मैं, ठीक है बच्चों। तो आप देखिए दोनों जो लाइनें हैं कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, किस पे, 7 और 3 पे। तो जहाँ भी मैंने कहा था देखो दो लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी, वही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो आप कहाँ पे सॉल्यूशन कट कर रही हैं, आपकी ये 7 और 3 पे कट कर रही हैं, x का 7 और y का 3, x का 7 और y का 3। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा x = 7 और y = 3। तो जो हमारा हल हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा x = 3 y = 7। अब आप देखिए लड़कियों की संख्या क्या मानी थी आपने, x, तो लड़कियां कितनी आ गई, 7, तो आप यहाँ पे लिख दूँ मैं, गर्ल्स का नंबर आया कितनी, 7, और बॉयज़ कितने आ गए, 3। तो आप देखिए बच्चों यहाँ पे जो गर्ल्स हैं वो 4 मोड़ रहे हैं किससे, बॉयज़ से। तो आपका ये क्या है बच्चों, आपका आंसर, ठीक है। आप इतना नोट कर लीजिए, ग्राफ थोड़ा ध्यान से बनाना। और बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, ठीक है। और इससे आगे की क्लास कल होगी। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।